नाराज हो गए, मियाँ बीवी लड़े हुए होंगे, भाई बहनें लड़ी होंगी, रमज़ान आ रहा है, तैयारी करो। जैसे हज पर जाने से पहले माफ़ी मांगते हो, रमज़ान से पहले भी एक दूसरे से माफ़ी मांगो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए नबी पाक के रमज़ान के कुछ वाक़यात। अभी हमने देखा रिसेंटली भी रमज़ान का टाइम गया था, तो कितना अच्छे तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और हर एक चीज़ को फॉलो कर रहे थे प्रॉपरली। और वहाँ पे कैसे मेरे मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, वो लोग भी अपना जो है प्रॉपरली अपना फॉलो कर रहे थे। एंड ईद के टाइम भी फिर उन्होंने प्रॉपरली इसको मनाया भी। देखते हैं यहाँ पे जो नबी पाक है, बिकॉज जो मेन सबके आइडल है, उन्होंने किस तरीके से वो रमज़ान मनाया था या उन्होंने उस टाइम पे क्या किया था, वो चीज़ देख लेते हैं। और सही बात है पारब्रह्म की। और मुझे ऐसे लगता है अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो जैसे इंडिया में जो सबसे बड़े जो रिलीजन रहते हैं वो तीन ही रहते हैं, एक हिंदुज़म, दूसरा इस्लाम और तीसरे एक हिंदुज़म, एक मुस्लिम और दूसरे सिखिज़म। ठीक है, ये तीन जो रिलीजन है वही ज़्यादातर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और जब भी इन तीन रिलीजन का ना स्पेशली जब हिंदूज का और मुस्लिम्स का कोई भी फेस्टिवल होता है, मुझे ऐसे लगता है वो इंडिया में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उसमें उसकी जो आवाज़ है ना, वो पूरे इंडिया तक दिखाई देती है। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो दिवाली है, तो पूरे, मुझे ऐसे लगता है शायद पूरे इंडिया में दिवाली की आवाज़ आती है। और स्पेशली ऐसा ही ईद का भी है कि ईद की आवाज़ भी पूरे इंडिया में गूंजती है। तो बाकी देखते हैं कि जो नबी है ना, प्रोफेट मोहम्मद है, वो कैसे मनाते थे। तो मैं इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। रोज़े के महीने का नाम खुद रखा कुरान में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हज, ये अरबों ने नाम रखा। और रमज़ान पहले से रखा जा चुका था, अरबों से रखवाया। रमज़ान के लफ्ज़ और रोज़े में क्या जोड़ है? रमज़ान कहते हैं जल जाना, जल जाना, जल जाना, जल जाना। तो इसको रोज़े के साथ क्या मुनासबत है कि जब कोई मर्द औरत रोज़ा रखता है या रखती है, तो पिछले 330 दिन के गुनाह, आज रोज़ा रखा, भट्टी तैयार हो गई, गुनाह डाल के जलाओ, दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह, चौथे दिन और, 30वें दिन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला जला के, राख करके, ईमान वाले मर्द औरत को पाक करके, साफ करके, आखिरी रात कहता है जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ, जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ। क्या पावर है रमजान की। 2 खजूर पे रोज़ा रखते थे। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है रमज़ान का, कहीं से बकरे की सिरी पकी हुई आ गई, तो आप बड़े शौक से खा रहे थे। और साथ इरबाज़ इब्न सारिया भी थे, हज़रत अली भी थे और हज़रत मिक़दाद भी थे, 3-4 आदमी सिरी खा रहे थे। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आए कि या रसूल अल्लाह, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, मैं अज़ान देने जा रहा हूँ, आप खाना पीना बंद फरमा दें। अब मैं कहा ठीक है। वो बाहर चले गए, अज़ान देने लगे। फिर ख्याल आया मैं देख लूँ कि आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वापस आए तो आप खा रहे थे। ऐसा? या रसूल अल्लाह, वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने हाथ पीछे कर लिया, कहा अरे बिलाल, नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दिया उसको, कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। हज़रत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते, अल्लाह सुबह को पीछे हटाते जाते। वाह। देग पक रही थी, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन जर्राह वो देग पका रहे थे, बकरा। आपने कहा अबू उबैद, ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाना, अगले बाजू, आपको अगले बाजू का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ये कमर की पुट का गोश्त आपको पसंद था, दूध पसंद था, बरनी खजूर पसंद थी, अजवा खजूर पसंद थी, ताज़ा रोटी पसंद थी। आप या ताज़ा खाते थे या फाका। थोड़ी तरह नहीं 8 दिन पका के फ्रिज ठोक दे, कट के गरम की रखो तो खाती रखो। या आप ताज़ा खाते थे या फाका फरमाते थे। एक दफ़ा फतह मक्का पर उम्मे हानी के घर आपने बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा ताज़ा या फाका, या ताज़ा या फाका। अफाका मतलब जिस खाने पे रात गुजर जाती उसे नहीं खाते थे। तुसी माशाअल्लाह 8 रातों जो खाधी जाते हो, खाधी जाते। हाँ,
तो कहने लगे उबैद ये दस्ती पकड़ाना। तो उन्होंने ऐसे बकरे का बाजू निकाल के पूरा आपने यूं पकड़ा, नोच के फेंका, का दस्ती पकड़ाना। आपने उन्होंने यूं निकाला, लोही सर आपने पकड़ा, खाया, कहा मुझे बकरे का बाजू दस्ती पकड़ाना। कहा या रसूल अल्लाह बकरे की दो ही होती हैं। हाँ। आपने कहा तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे डोई डाल देता, जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता, अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता। अल्लाह ने रमज़ान भेजा हुआ है, रमज़ान आ रहा है, अल्लाह की रहमतों का बर्फ, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, एक दूसरे को माफ़ कर दो, रोज़े की हिफाजत करो। आप बहुत से बहन भाई आए बैठे हो, लड़े हुए होंगे, नाराज़ हो गए, मियाँ बीवी लड़े हुए होंगे, भाई बहनें लड़ी होंगी। रमज़ान आ रहा है, तैयारी करो। जैसे हज पर जाने से पहले माफ़ी मांगते हो, रमज़ान से पहले भी एक दूसरे से माफ़ी मांगो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को दरगुजर करो, खुद जाके माफ़ी मांग लो, अल्लाह आपका मकाम ऊंचा कर देगा, मर्तबा ऊंचा सही में कर बहुत देगा। अच्छी सीख दे रहे हैं। आखिरी रात अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ, तुम्हारे रात की क़याम और दिन के रोज़े के बदले तुम्हें सबको माफ़ कर दिया, मांगो। और एक रात अल्लाह ने शब कदर बनाई जो 1000 रातों के बराबर कर दी। वो आज आपकी तो रातें बड़ी छोटी हैं, 5 रातें जाग लो, 3 घंटे दी भी नहीं रात होंगी, तो 5 रातें जाग लो, 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से एक रात जरूर शब कदर होगी। एक रात का जागना 80 साल की इबादत से बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ एक रात का जागना, एक रात का जागना। एक शर्त है, दिल में बुग़्ज़ ना हो, नफरत ना हो, हक़ारत ना हो, किसी मुसलमान को हक़ीर ना जानो, बल्कि किसी इंसान को हक़ीर ना जानो, तो आपकी बंदगी अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर आपके मकाम को ऊंचा कर देंगी। मेरे नबी पे 9 रमज़ान आए, 9 मेरे नबी पर 9 रमज़ान आए। मदीना जाने के बाद हिजरत के दूसरे साल शाबान की 2 तारीख को पीर के दिन रोज़े का फ़र्ज होना नाजिल हुआ, और मेरे नबी सितंबर में पहुंचे हैं मदीना मुनव्वरा, और रमज़ान यूँ पीछे जा रहा है, सितंबर से अगस्त में आया है, अगस्त से जुलाई में आया है, और जुलाई से जून में आया है, और मेरे नबी अल्लाह के पास चले गए। सारा रमज़ान मेरे नबी ने गर्मी का गुजारा, 9 रमज़ान सारे गर्मी के रोज़े, और मेरे नबी की सहरी होती थी 2 खजूर बस और 1 गिलास पानी पर रोज़ा रखते थे। क्या बात। तौर पर कभी कभी खाने को भी मिल जाता था, लेकिन 2-3 खजूरें और 1 गिलास पानी। एनर्जी कैसे आती थी? इस पर मेरे नबी ने 9 रमज़ान गुजारे, एतकाफ करके दिखाया, पूरा महीना 20 दिन 10 दिन, फिर सारी ज़िंदगी 10 दिन का एतकाफ फरमाया शब कदर की तलाश में, और उम्मत को खुशखबरी सुनाई। रमज़ान आ रहा है तो मैं थोड़ी सी तफसील बता दूँ। मेरे नबी मिंबर पर आए, कहने लगे माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है? साहब वो कौन आ रहा है? फिर हमने कहा वो कौन आ रहा है? हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अवाह्युन नज़ल, क्या कोई वही आ गई? कन्ना, क्या कोई दुश्मन आ गया? नहीं, तो फिर कौन आ रहा है? आपने कहा रमज़ान आ रहा है। वाह, रमज़ान आ रहा है, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, रात की तरावी की नमाज मिली। आपका रमज़ान आजकल बड़ा औखा होगा, लेकिन अजर भी बड़ा होगा। मैंने एक दिन पहले वापसी रखी भी, 18 घंटे गौड़ी थे भूखा रहे। आप तो फंसे हुए, मैं तो ना फंसूं, तो उसका अजर भी उसके मुताबिक होगा, अजर भी उसके मुताबिक होगा। तो मेरे नबी का सारा रमज़ान गर्मियों में गुजरा है, गर्मियों में गुजरा है, और आपने 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। पहले किसी उम्मत पे तरावी नहीं आई, हमारी उम्मत, इस उम्मत पे तरावी की नमाज आई। तरावी पहली उम्मत का रोज़ा मुश्किल, तो हमें एक आसानी मिली, कैस इब्न सरिमा। पहली उम्मत का रोज़ा 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। जब हमारे ऊपर रमज़ान आया 24 घंटे, पहला रोज़ा, दूसरा रोज़ा। कैस इब्न सरिमा एक सहाबी है, ऊंट चराने वाले। अगला रोज़ा कैसे शुरू होता था? सूरज डूबने के बाद आंख लग गई, रोज़ा शुरू हो गया। अच्छा, रोज़ा शुरू, जब तक जाग रहे हो खाते रहो, आंख लगी रोज़ा शुरू। ये घर आए,
लगे बीवी से कोई इफ्तारी है, कहने लगी वेले बैठे हैं, कैशा कोई नहीं। फिर कहने लगी तू इतना थक के आया है तो चलो मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करके लाती हूँ। अब ये थके हुए आए थे, ये लेटे और आंख लग गई, सूरज डूब गया, बेगम को आने में देर हो गई। जब वो आई देखा तो सोए हुए, कहा लगता है बना सारे माँ, अरे सारे माँ के बेटे तेरा तो काम हो गया। उनकी आंख खुली, क्या हुआ? अगला रोजा शुरू हो गया। ऐसे तो जोर की नमाज में आए, मस्जिद में तो बेहोश होके गिर गए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा इसको क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह ये सो गया था, सहरी के बगैर रोजा शुरू कर दिया। तो मेरे नबी का दिल एकदम मुट्ठी में आया, तो मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा, चल मेरे हबीब आपको रंजीदा नहीं देख सकता, आपकी उम्मत को इजाजत है सहरी तक खाओ, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। रात को आसानी कर दी, खाओ पियो। पहले जब रोजा शुरू हुआ तो हर शय हराम होगी, बीवी भी हराम होगी, खामद भी हराम होगा, हर शय हराम होगी। एक दो वाकयात इस तरह ऊपर नीचे आए कि मेरे रब ने सारा निजाम बदल। एक और बदू आ गया, या रसूल अल्लाह मैं तो मारा गया। आपने कहा क्या हुआ? कि मैं रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया। आपने कहा अच्छा तो गुलाम आजाद कर। कि मैं गरीब बंदा कहाँ से गुलाम आजाद करूँ? आपने कहा तो फिर 60 मिस्कीनों को रोटी खिला। कहने का मैं आप मस्कीन, मैं कितनी रोटी कमाऊं? आपने कहा अच्छा फिर 60 रोजे रख। कहने का एक रोजे आए कम किया, 60 रोजे कितु एक रोजे में ये चांद चढ़ा है, 60 रोजों में क्या करूंगा? पॉसिबल तो बड़ा हंसे। आपने अच्छा बैठ जा। थोड़ी देर गुजरी तो एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह ये सदके की खजूरें हैं। तो आपने आओ भाई कितने हैं कि बैठा क्यों रे आप, ये ले जा और मदीने के 60 गरीबों को दे दे। ये कर कहने लगा या रसूल अल्लाह की कसम मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं, तुम ये नहीं करो, मेरा जुर्माना मैं क्यों हलाल करो। अरे ये क्या? आप इतना हंसे कि ये दांत नजर आने, ये दाढ़े नजर आए, इतना हंसे यहाँ तक आखिरी दांत नजर आने लगे। आपने कहा अच्छा भाई तेरा जुर्माना तैनू ही हलाल किया पर और किसी वास्ते नहीं, सिर्फ तेरे वास्ते। वाह। तो ये ऊपर नीचे ऐसे काम हुए तो मेरे रब ने करम किया कि चलो तुम्हारे लिए रात सारी हलाल है, हर हलाल चीज हलाल है। सहरी के बाद खत्म। तो रोजा खाने का टाइम तब्दील किया, एक नमाज का इजाफा किया, तरावी। चूंकि मुश्किल होती है तो अल्लाह ने अजर बढ़ा दिया। मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, रमजान आने वाला है, तरावी आने वाली। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी, 1500 नेकी। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामे इस्लामी हुस्ना की मस्जिद वाले 1500 नेकी आपको समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा इश्तिहार लगा दें, जो हमारी मस्जिद में तरावी पड़ेगा उसको $15 मिलेंगे। हर सजदे पे $15। अगले दिन तुसी दादियां ने भी चाह के ले जाओ। दादियां से तो लड़ाई शुरू हो जाओ, अम्मा तू मेरे नाल टोरो, दादी तू मेरे नाल टोरो। मेरे नबी की खुशखबरी 1500 नेकी, 3 सेकंड का सजदा। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। तुझे एक घर लेके सारी जिंदगी कर्जे लाई रख दे हो नहीं? एक सजदे पर, एक सजदे पर, एक सजदे पर जन्नत में इतना बड़ा घर कि 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। वाह। हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त सोने चांदी का जिसका नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सके। एक रोजा, एक रोजा। बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और मतलब जो मौलाना तारिक जमील है वो बहुत कमाल की बातें करते हैं यार वीडियो में, अगर आप उनको गौर से सुनो तो। उन्होंने बताया कि कैसे प्रोफेट मोहम्मद रोज़ा रखते थे, वो 2-3 वो खजूर खा के और पानी खा के ऐसी मतलब रोज़े तोड़ते थे, और ऐसे उन्होंने 9 रोज़े रखे। मतलब कितनी बड़ी बात है ना। फिर उसमें उन्होंने किस्सा सुनाया कि ऐसे कि एक बंदे को ऐसे चक्कर आ गया था, तो फिर उन्होंने
इंतज़ाम करा और ऐसे बोला सहरी तक खाओ। तो मतलब बहुत ही कमाल के थे, बहुत कमाल के थे सीरियसली। प्रॉफिट मोहम्मद, हमें जितनी तारीफ़ करें उनकी कम ही है, लीजेंड। और फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने जो ये बोला है कि सिर्फ 3 मिनट ही लगता है उसको करने के लिए, और अगर आपको ये बोला जाए कि हम आपको इतने पैसे देंगे तो आप भाग भाग के खुद तो जाओगे, अपने फैमिली मेम्बर्स और बूढ़े बूढ़े लोगों को भी ले जाओगे। तो वो बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली थी। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी सीरियसली। एंड इवन वो जो स्टोरी थी ना जहाँ पे वो बंदे ने इतना खुद ही जुर्म किया था और उसके बाद उसको ही उसका वो सजा दे दी कि भाई मैं ही सबसे गरीब हूँ, मेरे को ही दे दो, तो वहाँ पे भी पता लगता है कि लाइक वो कितना दयालु थे और किस तरीके से वो अपना लाइफ जीते थे। एंड साथ में लाइक ये था कि रमज़ान को कितना इंपॉर्टेंस बताया गया है कि किस तरीके से लाइक उस टाइम पे अगर आप रोज़े रखो तो आपके पूरे साल के जो जुर्म है, बेकार कर्म है, वो भी वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।